नरसिंह गच्छ परब्रह्म पूज्य स्वेच्छ स्वच्छ नरसिंह गच्छ परब्रह्म पूज्य स्वेच्छ स्वच्छ नरसिंह। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करे समय की धारा, बहता हुआ हमारा जीवन। अभी अभी शनिवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात का अवतरण और समय का बहना, धीरे 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 संध्या का पवित्र संध्या का अवतरित होना। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, परम अस्तित्व कहते हैं, प्रतिपल विकासमान। मैं छोटे छोटे उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे कि आज जो मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं, जो इसकी 3 प्रार्थनाएं हैं, तीनों प्रार्थना कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में जिसे कहते हैं मोहनाम। मोहन का अर्थ है प्यारा, और ये राग जैसा नाम ऐसा ही इसका गुण, इसका श्रवण, गायन, वादन, मधुरता जिसे हम कहते हैं मधुरता। मोहनम का अर्थ होता है मधुर, प्यारा, मधुरता का अनुभव होता है। अब कैसे विकसित होता है ये मेरे जीवन से मैं आपको बताऊं। मैं गांव से शहर में आया, उस समय वहाँ पर जो गीत सब गाते थे वो इस तरह का गीत था। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, सयोनारा सयोनारा वादा निभाऊंगी सयोनारा। ये जो रचना थी, इसका ट्यून मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक और रचना थी इस तरह की, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली। ये रचना भी, इसका ट्यून, इसका रिदम, स्वर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसी रचना थी, पंछ होते तो उड़ आती रे रसिया ओ बालमा। अब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था और हमारे संगीत टीचर आए, उसने हमें एक स्वर सिखाया, अभी भी मुझे याद है। इस तरह के थे वो स्वर, ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। मेरा संबंध बन गया राग भूपाली से। ये जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें इस राग को कहते हैं भूपाली, सेम राग। इन कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक इट इज़ नोन एज मोहनम। मैं तो ये स्वर मुझे इतने अच्छे लगे कि कई बार ऐसा होता था, मुझे क्लास में सब शांति है, मैं अपने में खोया हुआ हूँ और मैं एक गा देता हूँ, अचानक मेरे मुख से निकल जाता है गरे साद। सर कहते बेंच पर खड़े हो, किसने आवाज़ की। इतना मुझे ये, जब से ये स्वर को मैंने सुना, भूपाली मेरे साथ जुड़ गया। ये राग मैंने उत्तर में बहुत सुने कलाकारों के, एक तो बहुत गाया भी नहीं, और जो गाया है उसमें मुझे इतना, जिसे हम कहें, हृदय स्पर्शी नहीं लगा। मैं खोजता ही रहा, भूपाली को खोजता रहा कि किसने अच्छी प्रार्थना गाई है। लेकिन उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो मेरा अनुभव है इस तरह से है कि ये संगीत संतों से बिछड़ गया। जब कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में आप देखो, अगर आपको लिटरेचर में रस है, साहित्य में रस है, आप आज जो मैं रचना ले रहा हूँ इसका आप साहित्य देखो, इसका प्रागट्य, रिदम, सब कुछ
हर एक आयाम से आप रचना को देखो, मधुरता ही मधुरता का स्पर्श होता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मुझे जो मैंने अभ्यास किया, मुझे साहित्य की डेप्थ नहीं लगी, खाली बलमा और सजना और बस इतना ही, इसमें ही घूमता रहता है ये संगीत। और दक्षिण भारत की आप विविधता देखो, मैं कहता हूँ मात्र आप नृत्य शास्त्र के विविध नृत्य शास्त्र है, जैसे कि भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, सब में मोहनम राग की जो विविधता है, सुंदरता है, पवित्रता है, इसके लिए एक ही शब्द कह सकते हैं हम, अद्भुत। रचनाएं देखो आप, कादम्बरी पूरी रचना मोहनम राग में, नरसिंहा गच्छ परब्रह्म पूज्य स्वेच्छ स्वच्छ। जहाँ से मैं आज का नृत्य प्रारंभ कर रहा हूँ, ये संत दीक्षितार की रचना है। और इसमें जो नरसिम्हा का सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी, ब्रह्मांड में जो विहार करता है और जिस भक्त को ज़रूरत है वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं, इस तरह का अनुभव जो संत दीक्षितार का है उसने इस प्रार्थना में प्रकट किया है। वो खुद ही रचयिता और स्वयं ही इसके कंपोजर। इतनी अद्भुत रचना आप सुने। दूसरी जो रचना मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ वो प्रार्थना संत त्यागराज जी की प्रार्थना है। और तीसरी जो रचना है वो है जिसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिलाना। मोहनम राग पर आधारित एक तिलाना प्रकट करने जा रहा हूँ। तिलाना का जो आध्यात्मिक रूप है, इसमें कहा जाता है मुक्त गति या मोक्ष गति। अब इस नाम से आप परिचित हो। इसका एक रूप इस तरह से है कि जब आध्यात्मिक रूप से तिलाना प्रकट किया जाता है, उसमें शरीर पर कोई गहना नहीं रखा जाता, सारे के सारे गहने मैं कोशिश करता हूँ इसको भी प्रकट करने का आपके समक्ष। ये जो राग है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये राग भारत की पवित्र भूमि पर विष्णु भगवान ने बांसुरी पर प्रथम प्रकट किया। जो विष्णु भगवान थे, इसने ग्वालाओं को सिखाया बांसुरी कि आप जब गायों को चरवाने जाओ, ये स्वरों को प्रकट करो। आप जंगल में जो प्रकृति है आपको सहायभूत रहेगी। यही राग धीरे 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 आगे भगवान श्री कृष्ण ने और विकसित किया, जिसका परिणाम मैं देखता हूँ कि जो कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है इसमें इसकी पवित्रता को जाना। कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र में आप देखो रचनाओं की विविधता, इसमें मोहनम राग पर आधारित अद्भुत रचनाएं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा रा यदुवंश सुदामु विचंद्र स्वामी रा नीलमेघ शरीर तो मैं आपके समक्ष आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है उसका जो प्रागट्य है, उसका सेंट्रलाइज पॉइंट है, केंद्र हम जिते कहे जो बात है वो है मोहनम राग का प्रागट्य और अंत में मंगल प्रार्थना। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन स्पर्श करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर अस्तु।